बिहार चुनाव में वोटिंग के बाद अब सबसे बड़ा सवाल है एग्जिट पोल को लेकर के। एग्जिट पोल को लेकर के जिस तरह से आंकड़े बताए जा रहे हैं कि 209 सीटें एनडीए की आ सकती है। अब बताइए, इस पर फिर बात करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। 209 सीटों का मतलब यह है कि 243 में से अगर 209 सीटें एनडीए की आ रही हैं तो फिर तो विपक्ष कहीं था ही नहीं। विपक्ष तो चुनाव ही नहीं लड़ रहा था। और विपक्ष यानी महागठबंधन का अगर आप वोट जोड़ें तो उसमें तकरीबन 14% यादव, 17% मुसलमान, 2.5% मल्लाह हैं, फिर सीपीआई का वोट है, कांग्रेस का अपना वोट है। यानी महागठबंधन की शुरुआत ही, वोट की जो शुरुआत है वही करीब करीब 35% के आसपास, 40% के आसपास महागठबंधन के पास में एक पैक वोटर है। और उसके बाद में आप कह रहे हैं कि पूरा महागठबंधन बिहार का वो सिमट करके रह जाएगा 30-40 सीटों पर, या 30 सीटें भी देने के लिए तैयार नहीं है, 20-25 सीटों पर सिमट करके रह जाएगा। कई एग्जिट पोल ने ये दिखाया है। तो अब सवाल ये है कि एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं। विपक्ष ने कहा है कि एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक डर फैलाया जा रहा है ताकि स्ट्रांग रूम जहां पर ईवीएम मशीनें रखी गई हैं वहां से उनके कार्यकर्ता वो निकल जाए, और स्ट्रांग रूम छोड़ करके निकल जाएंगे, फिर उसके बाद में कुछ भी हो जाएगा। यानी वोट चोरी का आरोप जो बीजेपी पर बार बार या एनडीए पर बार बार लगता रहा है, विपक्ष बार बार लगाता रहा है, वोट चोरी में वो कामयाब हो जाए। तो कुल मिलाकर के ये बड़ा सवाल है कि क्या वाकई ये हर बार एक साइकोलॉजिकल, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना करके और विपक्ष को हतोत्साहित करने के लिए इस प्रकार के एग्जिट पोल के आंकड़े दिए जाते हैं, और बाद में यही एग्जिट पोल वाले टीवी पर आकर के रोते हैं कि नहीं साहब, हमसे गलती हो गई। फिर कहते हैं कि नहीं, हम एग्जिट पोल नहीं करेंगे। कई ऐसी एजेंसी है जिन्होंने कल एग्जिट पोल अपना दिखाया नहीं, कुछ आज दिखाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ 2 दिन के लिए ही करना है, तो फिर 2 दिन के लिए ही इतना भी झूठ कोई क्यों बोलेगा। 2 दिन में ही सारा सब कुछ सामने आ जाएगा, तो फिर 2 दिन में ही इतनी झूठ क्यों बोली जाएगी। मैं एक आपको ट्वीट दिखाता हूं, आपको काफी कुछ समझ में आएगा। वरिष्ठ पत्रकार हैं नरेंद्र मिश्रा, और नरेंद्र मिश्रा उन्होंने ट्वीट करके कहा कि आम लोगों के लिए एक जानकारी है कि बिहार जैसे बड़े राज्य के लिए मिनिमम पैरामीटर सैंपल मेथड से एग्जिट पोल के लिए कम से कम 75 लाख रुपए की जरूरत है। अगर बिहार में आप एग्जिट पोल करना चाहते हैं तो आपको 75 लाख रुपए कम से कम चाहिए, तब जाकर के आप बिहार की 243 सीटों से एक सैंपल वो कलेक्ट कर सकते हैं। अभी 75 लाख रुपए कोई भी एजेंसी या न्यूज चैनल या एजेंसी स्पॉन्सर नहीं करती है, तो उसका या तो कोई कॉर्पोरेट मॉडल नहीं है या फिर कोई राजनीतिक दल फंडिंग नहीं करता है, तो वह इतनी बड़ी राशि लगा करके पोल क्यों करेगी। इस सवाल में आपको बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे। यानी ये कह रहे हैं कि भैया 75 लाख रुपए कोई अपने घर से लगा करके एग्जिट पोल भला क्यों दिखाएगा। 75 लाख रुपए खर्च करके भला कोई अपने मन की बात क्यों कहेगा या व्यूवर्स के मन की बात क्यों कहेगा। क्योंकि 2 घंटे के शो में कोई 75 लाख रुपए रेवेन्यू भी नहीं कमाएगा। कि 2 घंटे अगर कोई आदमी शो दिखा रहा है तो उससे 75 लाख रुपए की कमाई हो जाए। इसका मतलब ये है कि 75 लाख रुपए अगर उसने लगाए हैं, पहली बात तो यह अगर लगाए हैं तो वो या तो किसी से लेकर के आया है पैसा, और वो पैसा उसने जब उस किसी आदमी से लिया है तो असली आंकड़े तो वो उस आदमी को दिखाएगा कि देखिए 75 लाख में हमने ये काम किया है, और वहां उसको पूरी तरह से गारंटी पर काम करना पड़ेगा। यानी जो आंकड़े आपको हमको दिखाए बताए जाते हैं वहां पर वो आंकड़े अगर ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन जिससे 75 लाख रुपए लिए हैं उसको आंकड़े एग्जिट पोल के देंगे तो वहां पर आपको सच बोलना पड़ेगा। वहां अगर आपकी आंकड़े या आपकी जो टैली है वो ऊपर नीचे हो गई तो फिर पेमेंट फंस जाएगी आप, और फिर उसके बाद में जो वो व्यक्ति चाहता है वो आंकड़े बाजार में बताए जाते हैं। इतना सा खेल है एग्जिट पोल का। अब या तो कोई चैनल ये कहे कि हम एग्जिट पोल दिखा रहे हैं और हमने किसी से पैसा नहीं लिया है, लेकिन हमने एक अनुमान जो है वो निकाला है रिपोर्टर से या खुद घूम करके निकाला है, और उस अनुमान पर हम लोग कह रहे हैं। लेकिन
पर्टिकुलर अगर आप बिहार का एग्जिट पोल चाहते हैं तो कम से कम आपको 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास पैसा चाहिए, क्योंकि बिहार बड़ा राज्य है, बड़ी बड़ी विधानसभाएं हैं। यहां कोई दिल्ली जैसा राज्य नहीं है कि ठीक है वहां पर आप मेट्रो में बैठ करके सब कुछ कर लेंगे। तो बिहार में एग्जिट पोल के जो आंकड़े निकल करके सामने, जरा एक बार जरा ये आंकड़े देखिए आप हैरान रह जाएंगे। कुछ एग्जिट पोल में 184 से 209 तक सीटें जो है वो दे दी गई कि 209 सीटें वो मिल सकती है एनडीए को। पोल डायरी, और ये देखिए एबीपी न्यूज पर भी यही खबर चल रही है कि महा एग्जिट पोल 184 से 209 सीटें। अब क्या कोई यकीन भी कर सकता है, जिस आदमी ने बिहार का चुनाव देखा भर हो, केवल मैं ये नहीं कह रहा हूं उसने कवर किया, जिस आदमी ने बिहार का चुनाव करीब से देखा है, अलग अलग चैनल्स पर देखा है, क्या कोई ये कह सकता है कि बिहार में विपक्ष के पास में सिर्फ 30-32 सीटें आ रही? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत भयंकर टक्कर थी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भयंकर चुनाव एक तरफा था, लेकिन क्या चुनाव ऐसा था या चुनाव आपको ऐसा दिखा कि केवल 30-32 सीटें ही महागठबंधन की आ रही है, और उसमें भी सब कुछ, यानी आरजेडी भी उसमें है, कांग्रेस भी उसमें है, सीपीआई भी उसमें है, सब पार्टियां, फिर 30-32 सीटें। रामगोपाल यादव उन्होंने ट्वीट किया है, मैं आपको उनका ट्वीट दिखाता हूं। वो कह रहे हैं कि सारे एग्जिट पोल प्रायोजित है और लोकसभा चुनाव के लिए ये यूपी में समाजवादी पार्टी को 1 सीट दे रहे थे, जबकि सपा 37 सीट जीती उत्तर प्रदेश के अंदर। बिहार के एग्जिट पोल अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना करके बेईमानी कराने की नीयत से निकाले गए हैं। महागठबंधन के नेता डिमोरलाइज ना हो, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। काउंटिंग में ईवीएम की निगरानी करें और काउंटिंग में अत्यधिक सावधान रहें, वोट चोरी न होने दें। ये जो है वो विपक्ष के नेताओं की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि ये कुछ नहीं है, केवल धुआं है, और ये धुआं करके पीछे से कोई घर में घुस करके चोरी करने का प्रयास कर रहा है। यानी घर के आगे पूरा धुआं कर दिया गया, आप घर के बाहर बैठ करके निगरानी कर रहे हैं और आपके घर में पीछे से कोई चोर घुस जाएगा और आप कहेंगे कि मैं तो बैठा हुआ था, फिर कैसे चोर घुस गया? तो धुआं जो किया गया था वो धुआं चोर के लिए किया गया था कि चोर उसमें घुस जाए, निकल जाए और आपको केवल धुआं दिखाई दे। तो कुल मिलाकर के क्या वाकई बिहार में एग्जिट पोल जो कुछ कह रहा है वही नंबर आएंगे या वो नंबर बिल्कुल नहीं आएंगे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि अगर एग्जिट पोल के आंकड़े नहीं आ रहे हैं तो फिर किसकी सरकार बन रही है? मैं कुछ आपको एग्जिट पोल और दिखाता हूं। आप देखिए कि ये अभी न्यूज पिंच के नाम से एक नया चैनल जो स्टार्ट होता है बिहार चुनाव से पहले, और इन्होंने एग्जिट पोल के अंदर दिखाया है कि बीजेपी की 85 से 93 सीटें आ रही है। अब मुझे नहीं समझ में आता, 101 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है और 93 सीटें बीजेपी की आ जाएंगी, कमाल है। जेडीयू उसकी 25 से 31 सीट आ रही है, एलजेपी की 2 से 4 सीट आ रही है, हम पार्टी की 0 से 1 सीट आ रही है, आरजेडी की 89 से 97 सीट आ रही है, 143 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस की 14 से 21 सीट आ रही है, वीआईपी की 2 से 3 सीट आ रही है, सीपीआई की 1 से 2 सीट आ रही है, सीपीआई-एमएल की 2 से 5 सीट आ रही है, सीपीआई-एम की 1 से 2 सीट आ रही है। यानी एनडीए को 38% वोट मिल रहा है, महागठबंधन को 39% वोट मिल रहा है और जन स्वराज को 12% वोट मिल रहा है, लेकिन सीट एक भी नहीं आ रही है जन स्वराज को, ये इन्होंने कहा है। और इसके बाद में ये बता रहे हैं इनके हिसाब से कि एनडीए को 121 सीटें मिल सकती है, महागठबंधन को 119 सीट मिल सकती है। यानी नेक टू नेक फाइट जो है वो बता रहे हैं। अब ये नेक टू नेक फाइट तो जरूर बता रहे हैं, लेकिन क्या इतना भी संभव है कि बीजेपी बम्पर 101 में से 93 सीटें तक बीजेपी ले आए और दूसरी तरफ 101 में से 25 सीट भी नीतीश कुमार के नहीं आए? क्या यह संभव है? मुझे लगता है कि अगर आप बिहार को ठीक से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो नीतीश के खिलाफ इतना भी भयंकर गुस्सा नहीं था कि वो केवल 20-25 पर सिमट जाए, और बीजेपी को लेकर के इतना अट्रैक्शन भी नहीं था कि बीजेपी 101 में से 93 सीटें ले आए, इतना भी नहीं था। लेकिन खैर, अब कहा जा रहा है, किया जा रहा है, बड़े बड़े सेटअप लग रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। मैं एक ट्वीट देख रहा था, कादम्बनी शर्मा जो कि बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, एनडीटीवी में 20-25 साल तक काम किया,
उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मेरा पक्का मानना है एग्जिट पोल्स सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का कंटेंट है, तथ्य डाटा से इनका कोई लेना देना नहीं है। कॉमेडी शो मान करके देखेंगे तो मन प्रसन्न रहेगा, असली नतीजे के पहले भी और बाद में भी। तो यानी आप केवल ये मान करके चले कि ठीक है 2 दिन तक हंसना है या 2 दिन तक टाइम पास करना है, क्योंकि इस बीच में और दूसरा कोई काम भी नहीं होता है। कल वोटिंग हो गई है और परसों जो है वो नतीजे आएंगे, तो परसों नतीजे आएंगे, इस बीच में 2 दिनों तक क्या काम है? 2 दिनों तक कुछ काम नहीं है, तो 2 दिन तक जब कुछ काम नहीं है तो एग्जिट पोल पर ही बात कर लेते हैं, एग्जिट पोल पर ही चर्चा कर लेते हैं, एग्जिट पोल पर ही जो है वो इधर से उधर, उधर से इधर खेल दिखाया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के एग्जिट पोल पहले भी, और पहले मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 10-20 साल पहले, अभी इस साल भर पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तो लोकसभा के चुनाव में आप देखिए कि किस किस तरह से भर भर करके, झोली भर भर करके वोटें जो है वो और सीटें दी गई थी एनडीए को। ये पोल स्टार ने एनडीए को 346 सीटें दी थी 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर, इंडिया गठबंधन को 162 सीटें दी थी। सी वोटर ने एनडीए को 353 सीटें दी और 383 तक लेकर के चले गए सी वोटर, यानी तकरीबन 400 पार करवा ही दिया था। टुडे चाणक्य ने तो 400 हकीकत में पार करवा दिया था, 385 से 415 सीटें एनडीए को दी और इंडिया गठबंधन को 96 से 118 सीट दी। जबकि नतीजे आए तो नतीजे ये पता चला कि जो बीजेपी को एनडीए को 400 पार करवा रहे थे, बीजेपी 240 पर रह गई। जो पूरे इंडिया गठबंधन को कह रहे थे कि 100 के नीचे नीचे सिमट जाएंगे, कांग्रेस पार्टी 100 सीटों पर आ गई, 99 सीट जीत गई। तो ये जो एग्जिट पोल है ये बहुत बार गलत साबित हुए, बहुत बार सही भी हुए, लेकिन आज के वक्त में इतना खर्चा है, इतनी चीजें और इतना बड़ा सिस्टम काम करता है, उसमें ईमानदारी की उम्मीद करना, जैसे आजकल कहते हैं ना कि सजावटी सामान लेना है तो मजबूती की इच्छा ना करें। यानी आपको अगर ऐसा सामान चाहिए जो फैशनेबल हो, ऐसे कपड़े चाहिए जो फैशनेबल हो, तो फिर उसमें मजबूती की जो है वो आप इच्छा बिल्कुल ना करें। मजबूती चाहिए तो फिर आप फैशन की इच्छा ना करें, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के अभी जो ये महागठबंधन या एनडीए को लेकर के जो एग्जिट पोल के आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं, इसको लेकर के एक ही बात कही जा रही है कि ये एक तरीके का प्रेशर बना करके स्ट्रॉन्ग रूम में जहाँ पर ईवीएम मशीन रखी गई है वहाँ से कार्यकर्ताओं छोड़ करके निकल जाएं। दरअसल ये स्ट्रॉन्ग रूम का जो कॉन्सेप्ट है ये भी 1996 से आया है। 1996 में क्या हुआ था कि बिहार के अंदर ही ये कहा गया कि बूथ पर बैलेट बॉक्स उस वक्त में होते थे, तो बैलेट बॉक्स जो है वो बदल दिए गए और उसके बाद में काफ़ी हल्ला मचा। फिर उसके बाद में चुनाव आयोग ने खुद से ये तय किया कि जो भी पार्टियां हैं, स्थानीय पार्टियां हैं या फिर जो नेशनल पार्टीज हैं, उन पार्टियों के 2-2 प्रतिनिधियों को स्ट्रॉन्ग रूम की रखवाली के लिए, निगरानी के लिए, कि यहाँ पर कोई किसी प्रकार की गलत गतिविधियां तो नहीं हो रही हैं, कुछ किसी प्रकार की छेड़छाड़ तो नहीं की जा रही है, तो उसके लिए 2-2 प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का सिलसिला जो है वो वहाँ से शुरू हुआ। फिर उसके बाद में सीसीटीवी कैमराज ये सब कुछ लगाए गए। हालांकि बीच में अभी ये भी खबरें काफ़ी आई पहले चरण के मतदान के बाद में, क्योंकि पहले चरण के मतदान जहाँ पर हुआ है तो वहाँ पर जो मशीनें हैं वो स्ट्रॉन्ग रूम में रखी हुई है और वहाँ पर लगातार निगरानी की जा रही है। अभी दूसरे चरण का कल मतदान हुआ है तो उनकी मशीनें भी स्ट्रॉन्ग रूम में अलग जगह पर जाएंगी, वहाँ पर भी निगरानी शुरू हो गई है, लेकिन वहाँ पर भी सीसीटीवी बंद है। तो ऐसे में क्या ये पूरी तरह से वोट चोरी के लिए धुआं किया जा रहा है घर के आगे कि ताकि चोर घुसे और निकल जाए? कुछ एग्जिट पोल में जरूर इंडिया गठबंधन की सरकार जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। मिल्लत टाइम्स उन्होंने एक अपने लेवल पर सर्वे किया है, आरजेडी और कांग्रेस को 125 से 145 सीटें वो दे रहे हैं, जिसमें प्लस माइनस उन्होंने 25 रखा है। यानी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए को 70 से 90 सीटें दे रहे हैं, जिसमें प्लस माइनस उन्होंने 35 का रखा है कि 35 इसमें प्लस माइनस हो सकता है। एमआईएम को 4 से 6 सीटें दे रहे हैं,
जन स्वराज को 2 से 4 और इंडिपेंडेंट को 3 से 5। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भी थोड़ा सा फेरबदल जरूर रहेगा, ये इसके आसपास भी नतीजे नहीं है। फिर डीबी लाइव का सर्वे है जिसमें एनडीए को 95 से 109 दिखाया गया है और महागठबंधन को 130 से 144 सीटें दिखाई गई है। अब क्या ये इतना बड़ा अंतर था, ये भी देखने वाली बात है। बहरहाल चुनाव आयोग ने जरूर वोटिंग परसेंटेज कल जो है वो जारी कर दी है और चुनाव आयोग की वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से फर्स्ट फेज में 69% जो है वो फीमेल्स ने वोट डाला है और 61% मेल्स ने वोट डाला है, ये फर्स्ट फेज में। और टोटल वोटिंग हुई है फर्स्ट फेज में 65%। यानी जो बात कही जा रही थी कि महिलाओं ने इतना वोट डाल दिया, इतना वोट डाल दिया, वो कल जाकर के चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है। 1,76,77,000 महिलाओं ने वोट डाला फर्स्ट फेज में, 1,98,35,000 पुरुषों ने वोट डाला है। यानी पुरुष का जो वोट है वो अभी भी ज्यादा है, परसेंटेज में पुरुष कम है। और टोटल अगर बात करें तो टोटल पहले चरण के चुनाव में 3,75,13,000 लोगों ने वोट डाला है, यानी 65% लोगों ने वोट डाला है। सेकेंड फेज में महिलाओं ने वोट डाला है, 1,74,68,000 महिलाओं ने वोट डाला है, यानी 74%, 74% महिलाओं ने वोट डाला है। पुरुषों की अगर बात करें तो पुरुषों में 1,95,44,000 पुरुषों ने वोट डाला है, यानी 64% मतदान पुरुषों ने किया है। और टोटल अगर बात करें तो 3,70,13,000 पुरुषों ने यहाँ पर वोट डाला, पुरुषों और महिलाओं ने वोट डाला है, यानी 68% यहाँ पर पोलिंग हुई है। और टोटल की अगर बात करें तो टोटल में दोनों फेज को मिलाकर के महिलाओं ने वोट किया है, 3,51,35,000 महिलाओं ने वोट डाला है। पुरुषों की अगर बात करें फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में 3,93,79,000 महिलाओं पुरुषों ने वोट डाला है। और बिहार के अंदर, बिहार में टोटल वोट हुआ है 7,45,26,000 लोगों ने वोट डाला है, यानी 66% वोटिंग हुई है, यानी 66.91, यानी आप 67 मान लीजिए, 67% वोट हुआ है। बिहार के अंदर करीब करीब 7,45,26,000 लोगों ने, जिसमें महिला भी हैं पुरुष भी हैं, दोनों ने वोट डाला। बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है और ये वोटिंग आजादी के बाद में पहली बार बिहार में इस तरह की वोटिंग हुई है। तो ये जो इस तरह की वोटिंग है, इतनी बम्पर वोटिंग है, इसके मायने क्या है, ये सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये इतनी बम्पर वोटिंग वो एनडीए के पक्ष में है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में है? क्या जो प्रवासी मजदूर था वो बिहार के अंदर रुक गया, ठहर करके तब वोटिंग करके ही वो गया है, उसने किसके पक्ष में वोट किया है? फिर जन स्वराज का अपना क्या फैक्टर था? ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि 184 से 209 सीटें आ जाएंगी, अब ये बिल्कुल बकवास वाली बात है। कितनी सीटें आएंगी एग्जैक्ट मैं अभी नहीं कह सकता हूं, और मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि हमने हर जगह पर जो है वो जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट की है या हर जगह पर लोगों से बात की है, बिल्कुल ऐसा नहीं। और जितने लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है हम लोगों ने सर्वे किया, या तो कोई अपना अनुमान बता रहा है। सर्वे और अनुमान दो अलग अलग चीजें हैं। अनुमान में तो आप भी एक अपना अनुमान बता सकते हैं कि हाँ इतना जो है वो मेरा अनुमान है, इसकी सरकार बनेगी, इतनी सीटें आएंगी। लेकिन सर्वे करना या एग्जिट पोल करना वो एक अलग चीज है कि हाँ मैंने सर्वे किया है, मैं अपना अनुमान कह सकता हूं, लेकिन मैं अपना सर्वे अगर कह रहा हूं इसका मतलब यह है कि मैं घूमा हूं उतनी सीटों पर, और उतनी सीटों पर घूम करके मैं तब इस बात को कह रहा हूं। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल काम है। 243 सीटों पर कोई घूमा हो, 243 सीटों पर किसी ने जाकर के सर्वे किया हो, 243 सीटों पर जाकर के कम से कम ज्यादा नहीं तो 5,000 10,000 लोगों से जिसने बात की हो, आसान नहीं। और ये जो एग्जिट पोल कल आ रहे थे सामने, तो इस एग्जिट पोल में ये नहीं दिखाई दे रहा था कि जहां पर वोटिंग चल रही है वहां के भी आंकड़े पेश कर रहे थे। ये भी बता रहे थे कि कितने परसेंट यादवों ने किसको वोट किया है, कितने परसेंट दलितों ने किसको वोट किया है, कितनी परसेंट महिलाओं ने किसको वोट किया है। जब चुनाव आयोग नहीं बता पाया है, जिसकी हर जगह पर अधिकारी है, जहां से डाटा आ रहा है, वो नहीं बता पा रहे, आप बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सारी चीजें चल रही है। अखिलेश यादव, उन्होंने भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया और अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि ये सारा
मनोविज्ञान का खेल है, प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आप लोग अपने स्ट्रॉन्ग रूम पर डटे रहिए, जमे रहिए, जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, जब तक जीत का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाए तब तक आराम नहीं करना है। बहरहाल आज का दिन और कल का दिन सिर्फ बीच में है, और उसके बाद में परसों सुबह पता चल जाएगा कि कौन कहां पर भारी पड़ा और एग्जिट पोल वाले कितने भारी पड़े, एनडीए गठबंधन कितना भारी पड़ा और महागठबंधन कितना भारी पड़ा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।